और यहाँ पे जो ये जगह है इसको खालों की मंडी कहा जाता है, जहाँ पे पूरे शहर की खालें आगे बेची जाती हैं। तो आप ये देख लें, यहाँ पे आपको राइट लेफ्ट सारी जगह पर चमड़े और खालें नजर आएंगे। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको पता है, जैसे ही बकरा ईद आती है तो यहाँ पे बहुत से जानवरों को खरीदा जाता है और उनकी कुर्बानी की जाती है। लेकिन बकरा ईद पे जानवर ज़िबा हो जाते हैं तो उनकी खालों का क्या किया जाता है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आज मैं मौजूद हूँ खालों के गोदाम में, जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बहुत लंबी लाइन, जहाँ पे खालों की, चमड़े की और मेशे की। आपको बताता चलूँ, जो खाल है वो बकरे की खाल को खाल कहा जाता है, चमड़ा जो है वो वेड़े की जो खाल है उसको चमड़ा कहा जाता है, और दुम्बे की खाल को मेशा कहा जाता है। ये तीन अलग अलग जो हैं चीज़ें हैं जिनको मुख्तलिफ प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको इस जगह का एक विजिट कराता हूँ, जहाँ पे पूरा साल भी जो जानवर ज़िबा होते हैं उनकी भी खाल यहीं लाई जाती है। फिर इसका एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो है इन खालों को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और वहाँ पे प्रोडक्ट जो है बनती है। हम मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको लेके देंगे। तब तक हम आपको खालों के इस गोदाम का विजिट कराते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी शहर में खालें आती हैं वो डिफरेंट लोग छोटी छोटी जगह पर ख़रीद के आके खालों के गोदाम में बेचते हैं। और यहाँ पे जो ये जगह है इसको खालों की मंडी कहा जाता है, जहाँ पे पूरे शहर की खालें आके बेची जाती हैं। तो आप ये देख लें, यहाँ पे आपको राइट लेफ्ट सारी जगह पर चमड़े और खालें नजर आएंगे। एक तरफ यहाँ पे चमड़े हैं, अगर मेरे राइट साइड में देख सके तो वहाँ पे सारी बकरों की खालें हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में आपको नजर आएंगी। तो ये रोज़ाना की बेसिस पे यहाँ पे इसकी साल्टिंग करके इनको आगे फैक्ट्रीज में पहुँचा दिया जाता है। और सामने आप देख सकते हैं तो दुम्बों की खालें हैं। और इस टाइम आप ये भी देख लें कि इधर इसकी साल्टिंग की जा रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारे लोग इधर ही काम करते हैं और इसको बड़े तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है, इसको संभाला जाता है और फिर जाके जो है इनसे प्रोडक्ट बनती है। लेकिन साथ ही साथ बताता चलूँ, पहले वक्तों में इस चमड़े और खाल की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत ही कम कीमतों में ये चमड़ा और खाल बेचा और ख़रीदा जाता है। तो ये आप पहले पूरा प्रोसेस देख लें। ये सारे भाई जितने भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी तकरीबन काफ़ी लोग जो है इस गोदाम में काम करते हैं, और ये ऊपर भी आप देख लें वो लोग बैठे हुए हैं। तो इधर ही ये जब ईद के दिन आते हैं तो 24 घंटे पूरी पूरी ड्यूटी देते हैं और इन खालों और चमड़ों को संभालते हैं और फिर आगे फैक्ट्री तक पहुँचाते हैं। लेकिन जब पूरा साल बाद जो है, जब बकरा ईद ख़त्म होती है तो ये प्रोसेस थोड़ा कम हो जाता है, तब आम रूटीन में इतनी ज़्यादा चमड़े और खालें इस गोदाम में नहीं आती हैं। तो ये आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन होगी। ये देख सकते हैं आप, जो साल्टिंग है वो आपको लड़का कर रहा है, वो आपको दिखाते हैं। आप मेरे साथ साथ चलें। तो ये भाई भी मेरे साथ हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक खाल में कितना नमक लगाते हैं? भाईजान एक खाल में तकरीबन 5 किलो। 5 किलो। छोटी खाल में, बड़ी खाल में? छोटी खाल में। और बड़ी खाल में? बड़ी खाल में तकरीबन 10 किलो लगता है। 10 किलो लगता है। तो ये खाल ये फिर यहाँ पे आप नमक लगा के इसको इस तरह रख देते हैं और ये फिर आगे फैक्ट्री में चला जाता है? जी जी। इसको संभालने का एक ही तरीका है, बस नमक लगा दिया जाए। जी, नमक लगाना है। ठीक हो गया। तो ये कितने दिन यहाँ पे खाले रहते हैं या रोजाना आप आके भेज देते हैं? 3-4 दिन लगते हैं। 3-4 दिन लगते हैं। जी। ठीक हो गया। चले, तो आम रूटीन में तो ये काम कम होता है और ईद के दिनों में बहुत तेज हो जाता है। जी, ईद के दिनों में ये सीजन होता है ना, इस सीजन होता है। तो ये कितने लोग हैं जो इस गोदाम में काम कर रहे हैं? तकरीबन 70-75 बंदा है। 70-75 बंदा काम कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये सारा गोदाम एक ही बंदा संभाले या मुख्तलिफ लोग संभाले? एक ही आदमी। एक ही आदमी। चलें, आप ये देख सकते हैं भाई ने जैसे बताया कि इस पूरा गोदाम जो है ये शहर का, जो यहाँ पे पूरे शहर से माल भी यहाँ पे आता है और इसको यहाँ पे बड़े तरीके से आप देख सकते हैं, ये चमड़े को नमक लगा हुआ है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के साथ साथ जो इसका पानी है वो सारा निकल जाता है और फिर एक बिल्कुल प्लेन जगह, प्लेन चीज़ आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल इसके अंदर देखें नमक लगा हुआ है, ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा। तो जब ये सख्त हो जाएगा तो उसके बाद इसका अगला प्रोसेस है कि ये फैक्ट्रीज में जाता है, वहाँ से आगे फिर टेंट्री में जाता है और फिर इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। तो इससे पहले मुझे उम्मीद है कि शायद ही आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी ने दी हो सकता है आपको पता भी हो, अगर नहीं पता तो आप देख सकते हैं, सारी आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, जो खालें होती हैं, जो चमड़ा है, वैसे तो पूरा साल इसका काम होता है, लेकिन कुर्बानी के दिनों में जैसे देखा जा सकता है कि वो ज़्यादा काम किया जाता है। तो इन चमड़े को आप कैसे संभालते हैं, मतलब कि कितने दिन यहाँ पे स्टोर रख सकते हैं और उसके बाद ये इसका अगला प्रोसेस क्या होता है, ये किधर जाता है और उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? ईद के बाद जब जानवर ज़िबा होता है उसके बाद खाले हमारे पास आना शुरू हो जाती है। हमारे पास सिर्फ इसका एक ही प्रोसेस है कि इसको सिर्फ सॉल्टिंग हमने करनी है। सीधा इसको बिछाना है और इसको सिर्फ सॉल्टिंग के बाद इसको दोबारा ये जिस तरह भी तय लगी है, तय लगा के रख देना। 3-4 दिन के बाद हमारे पास ये लोड हो जाना है, जाके फैक्ट्रीज में चला जाएगा, वहाँ पर जाके इसका सारा प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस उसका वहीं पर जाके होता है। ये कौन सी फैक्ट्रीज में जाता है और इससे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं? ये लेदर मैन्युफैक्चरिंग जो बनाते हैं उसमें ग्लव्स भी है, जैकेट्स भी है, बाकी जितनी भी गारमेंट्स की चीज़ें हैं, शूज़ अपर है, ये सारी चीज़ें बनती है, वो सब इसी से जाके तैयार करते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बनती हैं, सिर्फ लेदर प्रोडक्ट इससे बनाई जाती है? लेदर प्रोडक्ट जो जाहिर है ये लेदर ही है, इसको रॉ लेदर ही बोलते हैं ना, तो रॉ लेदर से जाहिर है लेदर ही बनेगा। और तो इससे तो ये साल्टिंग जो आप कह रहे हैं नमक लगाते हैं, उसके बाद ये कितने अरसे तक ये महफूज रहती है? साल्टिंग इन दिनों में गर्मी ज्यादा, गर्मी की वजह से तकरीबन 1 वीक to 2 वीक, ठीक है। लेकिन सर्दी में तो उसमें 3 वीक भी निकल जाते हैं। ठीक है। उस साल्टिंग के बाद जो है, उसके बाद जब ये
3-4 वीक गुजार लेती है। तो इसको इसके ऊपर से चमड़े के खाल का इसका बाल उतारे जाते हैं या इसी के समेत बनाई जाती है? इसका जो मुख्तलिफ इसके जो आर्टिकल बनते हैं ना, इसके आर्टिकल एक बालों वाला भी बनता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ना वो इसके बालों के बगैर, इसको ग्रेन साइड कहते हैं। ग्रेन इसका जितना खूबसूरत निकलेगा इसकी उतनी वैल्यू है। ये जाके टेनिस में बनेगा। इसके ऊपर जो प्रोसेस हुआ है, सबसे पहले इसका प्रोसेस वाशिंग के बाद इसकी वो करते हैं हेयर रिमूव करके, बिल्कुल लेदर कपड़े की तरह बन जाता है। उसके फिर गारमेंट्स में भी यूज़ होता है, ग्लव्स में भी है, ये लेदर सीट्स भी बनती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बनती हैं। तो ये पूरा साल भी ये प्रोसेस चलता रहता है ना? जो पूरा साल आपके जानवर ज़िबा होते हैं वो भी, उसका भी सारा ये प्रोसेस करते हैं? जी, पूरा साल भी चलता रहता है, लेकिन पूरा साल में उसकी क्वांटिटी ज़रा कम होती है। ईद के दिनों में ज़ाहिर है हर बंदे की कुर्बानी, उस वजह से ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें जो साल्ट इस्तेमाल होता है वो कोई बहुत ख़ास होता है या आम साल्ट इस्तेमाल होता है? एक हार्ट वही जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें से जो रिफाइन करके खाने के लिए हो जाता है, जो मिट्टी वाला मिक्स होता है वो वाला इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो चले, मुझे आप खाली ये बता दें कि इससे पहले ज़मानों में कुछ अर्सा पहले तो चमड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा कीमतें थी। तो क्या वजह हुई है कि चमड़े की और खालों की कीमतें बहुत कम हो गई हैं? ये तो बेहतर तो हमारी जो गवर्नमेंट वगैरह वही बता सकते हैं कि इसके ऊपर किस चीज़ से इसके हो गए ना, लेकिन जो हालात का ने अभी जो बना, कुछ तो गर्मी ज़्यादा इस पे इफेक्ट कर रही है कि गर्मी में इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी निकलती नहीं है जो सर्दियों में निकलती है। उस वजह से फिर इसे रेट इसके कम करने पड़ गए। तो वैसे तो बहुत से लोग पूरा साल, जैसे आपका पूरा गोदाम है इधर, तो पूरा साल काम होता है, तो ये जो लोग साल बाद खरीदते हैं तो वो भी आपको ही आके सेल करते हैं या उनका डायरेक्ट फैक्ट्री के साथ कोई तलब होता है? नहीं, जो हर शहर का मुख्तलिफ है ना हमारे पास। जैसे ये स्लॉटर हाउस हमारे पास बना हुआ, वहाँ पर जितने भी कसाई हज़रात ज़िबा करते हैं वो हमें भी देते हैं, शहर से बाहर से भी आगे लोग लेते हैं। लेकिन हमारे पास भी ये रावलपिंडी का और इस्लामाबाद का जो होता है ये हमारे पास होता है काफ़ी। मेन गोदाम यही है जी, तकरीबन यही है। तो यहीं पर हम आता रहता पूरी रूटीन में। क्वांटिटी ज़रा कम होती है इधर। मंडी है। तो आप इसमें कुछ बात कहना चाहें देखने वालों को खालों के मुतालिक, तो आप कह सकते हैं, जो अगर आपको कोई मजीद इन्फॉर्मेशन देना चाहें? बस यही है जो भाई ने बता भतीजे ने बताई है मेरे ने, यही है बस। आप लोग पूरा साल सभी के लिए यही है कि जितने भी आम बंदा कोई भी देखे तो इसको सिर्फ संभालने के, अगर इसको थोड़ी देर में साल्टिंग वगैरह ना होगी तो ज़ाहिर है ये खराब हो जाएगी। धूप में रखेंगे, बाहर ओपन जगह पे पड़ा रहेगा, ये खराब हो जाएगा। इसको जितनी जल्दी है कि साल्ट वगैरह लग जाए या इसको रखना किसी तो सायेदार जगह में रखे तो ये बचा रहेगा। अगर जितना लेट होगा, खराब आएगी, बदबू आएगी तो ये फारिग हो जाएगा, उसकी फिर प्राइस कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये सर्दी और गर्मी का तल्लक है कि सर्दी में प्राइस ज़्यादा होगी और गर्मी में कम होगी? इसमें जो है ना मेन जो इसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है ना। अगर सर्दी में उस चीज़ को ख़राब इतनी जल्दी नहीं होती, थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। इसकी जो क्वालिटी है वो ज़रा बेहतर रहती है, फिर उसकी वजह से इसका जो ग्रेन होता है ना वो ग्रेन डैमेज नहीं होता। ग्रेन अच्छा रहेगा तो इसकी क्वालिटी बेहतर है, वो अच्छी कीमत में बिकेगा। चले सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी इंशाल्लाह। तो जैसा कि मैंने आज आपको इस गोदाम का विजिट कराया और आपको बताया कि ये जो चमड़ा और खाल और मेशा है, मतलब कि जो जानवरों के खाले हैं, उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनाई जाती हैं और साथ ही साथ उनको किस तरह संभाला जाता है और इसका क्या प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए न्यू होगी। अगर आपको इससे पहले पता है तब भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस गोदाम में बहुत हद तक आपको माल नज़र आ रहा होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, जैसे ही बकरा ईद आती है तो बहुत से लोगों का रोज़गार इससे जुड़ जाता है। बकरा ईद आने से लेके तो बकरा ईद के बाद तक आप देख सकते हैं कितने लोग इस कारोबार से जुड़ जाते हैं और क्या क्या प्रोसेस है, और इवन के इसके खालों तक को जो है वो बेचा जाता है और साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट बनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो देखती आंखों और सुनते कानों, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।